Hello, my dear students. In this video, we will discuss about the quantum numbers. किसके बारे में बात करेंगे आज हम? क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो देखिए बेटा, क्वांटम नंबर क्या होता है बेसिकली. क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की सारी लोकेशन कि किस शेल में है, वो किस सब शेल में लाई कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है. मीन्स सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम नंबर्स के थ्रू मिल जाती है. क्वांटम नंबर्स मैं यहाँ पर 4 टाइप के क्वांटम नंबर को डिस्कस करूंगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पर्सन के घर जाना है. ठीक है. किसी पर्सन के घर जाना है आपको, तो क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट थिंग तो किस कंट्री में रहता है. ठीक है. ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में वो पर्सन है, कंट्री के किस स्टेट में रह रहा है, किस सिटी में है, एंड देन उसकी लोकेलिटी या स्टेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पर्सन को ढूंढ सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के केस में भी है बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपको लोकेट करना है तो पहले पता होना चाहिए कि कौन सी शेल में है. शेल में भी अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाएगा सब शेल का, सब शेल्स. ठीक है. शेल में भी क्या होती है, सब शेल्स होती है या सब लेवल्स बोल देते हैं इसमें. फिर सब शेल में भी वो कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ऐसा एरिया होता है एटम के अंदर, वो एरिया, वो रीजन, वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है. एरिया और रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है. 90 to 95% ले लेते हैं. 0 to 5% चांसेस है कि आपको वो इलेक्ट्रॉन वहां पर मिले ना. हम सिर्फ प्रोबेबल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहां पाए जाने की. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करा था ना कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वो वहां पर पाया जा सकता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जिस रीजन में पाए जाने की होती है उस एरिया को, उस रीजन को आप क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल बोल देते हैं. ठीक है. शेल के अंदर सब शेल्स होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक. तो जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये आए हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए. ठीक है. ये पहले तीन क्वांटम नंबर आए. लास्ट वाला ये बाद में ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. तो मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्वांटम नंबर इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन से नहीं आया है. तो आंसर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक. तो चलो इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं. इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, पहले शेल पता होना चाहिए, फिर सब शेल में भी किस ऑर्बिटल में है, और वहां पर भी उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है. ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स. सो वी कैन से द क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर. ये 4 नंबर का ऐसा सेट होता है जिसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉन इन एटम. इसकी मदद से हमें एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिल जाती है. किस तरीके की जानकारी, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी एनर्जी कहाँ है, वो किस टाइप के ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई है, यानी कौन सा ऑर्बिटल वो ऑक्यूपाई कर रहा है, किस ऑर्बिटल में रह रहा है. ठीक है. उस ऑर्बिटल का शेप क्या है. ठीक है. और उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस होगा बेटा. ठीक है. जैसे किसी का एड्रेस समझ लो, मतलब क्वांटम नंबर बेसिकली समझ लो कि एड्रेस है, किसका, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है. जैसे किसी पर्सन का एड्रेस क्या होता है, स्ट्रेट नंबर होता है. सबसे पहले स्ट्रेट नंबर पाई. ठीक है. फिर उसका एरिया होगा, एरिया कुछ भी ले लो, उस्मानपुर. ठीक. फिर उसका सिटी होगा दिल्ली में है तो समझ जाना कहां पर होगा वो, इंडिया में. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा, शेल्स होंगी. शेल के अंदर किस सब शेल में लाई कर रहा है,
सब शेल के बाद किस और सब शेल का कौन सा ऑर्बिटल वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्वांटम नंबर से ही आपको पता चलेगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एन से शो कर देते हैं, स्मॉल एन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है, ये आपको शेल की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, शेल की। शेल की इंफॉर्मेशन मिलने से आपको दो इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी, साइज, एटम के साइज की, और ऑर्बिटल के एनर्जी की, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 2.5 नहीं होगी, 2.9 नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसका इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं होती, -2, -3 इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो वो फर्स्ट सेल को डिनोट कर रहा है, ठीक। अगर n की वैल्यू 1 है तो इट मींस वो फर्स्ट शेल को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट शेल, ठीक है, जिसे हम k शेल भी बोल देते हैं। n की वैल्यू अगर 2 है तो वो सेकंड शेल को डिनोट करेगी, जिसको हम l शेल भी बोल देते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। n की वैल्यू 3 तो m शेल, n की वैल्यू 4 तो n शेल, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है, ठीक। ये शेल को भी बताएगा, पहले बता चुका हूं मैं आपको। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी n की वैल्यू बढ़ेगी, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, जो अलाउड ऑर्बिटल है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, एंड गिवन बाय द वैल्यू n स्क्वायर। याद रखना कि अगर n शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो n स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर NH शेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी भी शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया n स्क्वायर, इसके आगे 2 लगा दो, 2n स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप शेल से नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, ये आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है बेटा, न्यूक्लियस। सो अगर n की वैल्यू 1 है, इट मींस इट इज डिनोटेड k शेल, k शेल को डिनोट कर रही है। n की वैल्यू 2 है तो l शेल को, n की वैल्यू 3 है तो m शेल को, n की वैल्यू 4 है तो n शेल, और n की वैल्यू और भी आई होती है, 5 भी होगी, n की वैल्यू 6 भी होगी, n की वैल्यू 7 भी होगी, ठीक है। 7th शेल को रिप्रेजेंट, अगर n की वैल्यू 7 है तो 7 शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो माइंड में क्या रखना है आपको, माइंड में ये रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Qn, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, इट रिप्रेजेंट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड क्वांटम नंबर, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है उसका शेप क्या है, यानी शेप ऑफ द ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। शेप ऑफ द ऑर्बिटल बेसिकली ऑर्बिटल को ही डिनोट कर रहा है। आप कह सकते हो कि बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, ऑर्बिटल, ठीक है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है एल, वो किस पे डिपेंड रहती है, वो डिपेंड रहती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन पे डिपेंड रहती है।
L डिपेंड्स ऑन n, ठीक है। तो किसी भी शेल के लिए L की वैल्यू, यानी किसी भी शेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 0 to n-1 तक लाई करती है। फिर से रिपीट करता हूं कि जो L है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि किसी भी शेल n के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 to n-1 रहेगी, n-1, ठीक। तो L की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? L की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? L की वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन्स आप S सब शेल की बात कर रहे हैं, S सब शेल की, ठीक। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो आप कहेंगे कि P सब शेल। L की वैल्यू इसी तरीके से 2 है तो D सब शेल, L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी S P D F ये सभी क्या है? दीज आर सब शेल्स। शेल के अंदर सब शेल होती है, दीज आर द सब शेल्स, ओके। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहली शेल कौन सी होगी? 1। फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। तो इसके लिए L की वैल्यू 0 to 1 -1। क्यों? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना कि L की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to n-1 तक लाई करती है। तो 0 to 1-1 का मतलब है 0 to 0। 0 to 0 क्या वैल्यू होती है? 0 to 0 तो एक ही वैल्यू लाई करेगी ना, 0, ओनली 0 वैल्यू लाई करेगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि n शेल के लिए L की वैल्यू एक ही है, वो क्या है? 0। इट मीन्स फर्स्ट शेल यानी K शेल हैज ओनली 1 सब शेल, ठीक है। कि K शेल में एक ही सब शेल है और वो भी कौन सा? S। जब L की वैल्यू 0 होती है तो S सब शेल होता है, पीछे बताया मैंने अभी आपको, ये देखिए। जब L की वैल्यू 0 है तो सब शेल का नोटेशन क्या देना है? S देना है, ठीक है। अब बात करते हैं जब n की वैल्यू 2 हो, यानी फॉर सेकंड शेल, ओके। फॉर सेकंड शेल L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 2-1, विच मीन्स 0 to 1। अब 0 to 1 कितनी वैल्यू लाई कर रही है? 0 to 1 दो वैल्यू लाई करेगी कि L की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 1, दो वैल्यू आ जाएगी L की। तो L की वैल्यू जब 0 होती है तो S सब शेल, L की वैल्यू 1 होती है तो P सब शेल। इट मीन्स कि L शेल यानी सेकंड शेल में कितने सब शेल है? 2। हैव 2 सब शेल्स, S एंड P, ठीक है बेटा। और डिटेल में समझा रहा हूं। n इक्वल टू 2 है तो उसकी वैल्यू L 0 to 2-1, n-1 होता है ना फॉर्मूला, n-1, 0 to n-1, तो 2-1 का मतलब है 0 to 1। तो 0 to 1 तो दो वैल्यू लाई कर रही है, एक तो 0, एक 1, ठीक है। जब L की वैल्यू 0 होती है तो हम बोलते हैं S सब शेल है, L की वैल्यू 1 होती है हम बोलते हैं P सब शेल है। तो इट मीन्स सेकंड शेल में दो सब शेल हो गई, ठीक है, एक S और एक P, ठीक है। मान लो ये सेकंड शेल है तो इसमें दो सब शेल हो गई, एक S एक और एक P। सर S तो 1 में भी थी, अरे वो फर्स्ट शेल का S सब शेल था, ये सेकंड शेल का S सब शेल है, तो इसलिए 2 भी आगे लगा देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसलिए सब शेल के नोटेशन के आगे लगा देते हैं। 2S 2P, ठीक है। 2S का मतलब हो गया सेकंड शेल का S सब शेल, 2P का मतलब हो गया सेकंड शेल का P सब शेल। और फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल हो गई, और वो कौन सी सब शेल है? 1S, ठीक है। अब इसी तरीके से शेल 3 की बात कर लेते हैं।
शेल 3 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये लाई करेगी 0 to n-1 का मतलब 3-1 यानी 0 to 2। अब 0 to 2 कितनी वैल्यू हो गई, 0 to वैल्यू हो गई 0, 1 और 2 यानी l की 3 वैल्यू हो गई, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगी। कौन कौन सी, जब l की वैल्यू 0 होती है तो s सब शेल, l की वैल्यू 1 होती है तो p सब शेल, और जब l की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, बैक साइड देखिए l की वैल्यू 2 है तो कौन सी सब शेल, d सब शेल, ठीक है। तो यहाँ पर d सब शेल भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी थर्ड शेल k शेल, थर्ड शेल, और यू कैन से k, सॉरी k नहीं होगा, m शेल हैज 3 सब शेल्स, 3 सब शेल्स है। ओके बेटा, तो अगर थर्ड शेल की बात करें तो यहाँ 1, 2 एंड 3 3 सब शेल हो गई। कौन कौन सी, S, P और D, क्योंकि थर्ड शेल की तो 3 लगा दो उनके आगे, 3S, 3P, 3D, ठीक है। ऐसी फोर्थ शेल में 4 सब शेल हो जाएंगी, फिफ्थ शेल में 5 सब शेल हो जाएंगी, सिक्स शेल में 6 सब शेल होंगे एंड सो ऑन। ओके, तो कुछ इस तरीके से होता है एटम के अराउंड। ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद n इक्वल टू 1 यानी पहली शेल में s सब शेल, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, 1s, ठीक है। n इक्वल टू 1 में एक ही सब शेल 1s। फिर सेकंड शेल में आते हैं यानी n इक्वल टू 2, इसमें s और p सब शेल दोनों होती है। n इक्वल टू 2 इसमें 2s भी होगा और 2p भी होगा, ठीक है। फिर n इक्वल टू 3 यहाँ पर 3 सब शेल होंगे, s, p, d, ओके। तो ये 3s, 3p और 3d बोलेंगे इन्हें। फिर फोर्थ शेल पे आइए, फोर्थ शेल में 4 सब शेल हो जाएगी। कौन कौन सी, s, p, d, f, क्योंकि ये फोर्थ शेल की सब शेल से तो इनके आगे 4 नोटेशन लगा देंगे, ठीक। तो यहां तक अभी तक हमने कितनी बात कर ली, यहाँ शेल्स के पास सब शेल्स की बात कर ली, ठीक है। अब आता है ऑर्बिटल्स पे, ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेल में सब शेल होती है, सब शेल में ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है आपको, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसे हम m या ml से डिनोट करते हैं। क्यों, जैसे l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इसी तरीके से m की वैल्यू डिपेंड कर रही है l पे, ठीक है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे, ठीक। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, बेसिकली ये बताता है कि जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है उसका स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या है, यानी अराउंड द न्यूक्लियस उसका क्या ओरिएंटेशन है, ठीक है। सो फॉर एनी सब शेल, किसी भी सब शेल के लिए जिसकी वैल्यू हम एल से डिनोट करते हैं, फॉर एनी सब शेल 2l+1 वैल्यू ऑफ m आर पॉसिबल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी l की वैल्यू के लिए, यानी किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या होती है, 2l+1, और ये कहां से कहां लाई करती है, -l से +l तक लाई करती है। फॉर एनी सब शेल डिफाइंड बाय l वैल्यू 2l+1 value of m are possible and these value are given by -l to +l. For example, आप सेकंड शेल की बात कर लीजिए। सेकंड शेल में l की वैल्यू कितनी थी, सेकंड शेल में 2 सब शेल होती है तो l की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। हमने बैक साइड किया ना अभी, ओके। सॉरी, l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1, ओके बेटा। तो अगर जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -0 + 0 तो होता नहीं है, सिंपली 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 2 है तो l की 2 वैल्यू पॉसिबल है, l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1,
अब जब L की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए M की वैल्यू यानी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। और जब L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी M की वैल्यू ये हो जाएगी -L2 + L होती है, तो यहाँ L1 है तो -1 2 +1। अब -1 से +1 के बीच और कौन सी वैल्यू लाई करती है, 0 ही तो लाई करता है नंबर लाइन पे। तो -1 0 +1 कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, 3 वैल्यू पॉसिबल हो गई। तो मैं वो 3 वैल्यू कौन सी है, वो 3 वैल्यू है -1 0 और +1, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 वैल्यू ये क्या शो कर रही है, 3 वैल्यू शो कर रही है 3 ओरिएंटेशंस। और L की वैल्यू 0 यानी कितनी वैल्यू है, A की वैल्यू आ रही है ना, तो ये कितनी ओरिएंटेशन होगी, 1 ओरिएंटेशन। L की वैल्यू 0 का मतलब S सब शेल, तो S ऑर्बिटल की A की ओरिएंटेशन होगी बेटा। L की वैल्यू 1 का मतलब P ऑर्बिटल, तो P ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन, 3 तरफ P ऑर्बिटल 3 ओरिएंटेशन होगी उसकी। ठीक है, क्योंकि S ऑर्बिटल की बात करें, शेप की बात करें, A की वैल्यू आ रही थी 0, M की वैल्यू A की आ रही थी, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन सब जगह क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब कौन सा शेप पॉसिबल हो सकता है, स्फेरिकल शेप पॉसिबल होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप। तो आप याद कर लीजिए अच्छे से, आप ध्यान रखिए कि S ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक, लेकिन जब L की वैल्यू 1 यानी P ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो M की 3 वैल्यू आई थी, -1 0 और +1। 3 वैल्यू का मतलब 3 ओरिएंटेशन है, तो 3 ओरिएंटेशन देखिए कौन कौन सी पॉसिबल है, ये 3 1 2 3। P ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है बेटा, डम्बल शेप बोलते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, अब ये P ऑर्बिटल, अगर ये P ऑर्बिटल x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो दिस विल बी px, और अगर यही y एक्सिस पे लाई कर रहा है दिस विल बी डिनोटेड बाय py। अगर यही z एक्सिस पे लाई कर रहा है देन दिस ऑर्बिटल विल बी डिनोटेड बाय pz। सो यू कैन सी द 3 ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। देखिए यहां पर शेप पे फोकस कीजिए पहले, तो शेप क्या है, सभी के लिए सेम है, तीनों p ऑर्बिटल सेम शेप के हैं। क्या शेप होता है, डम्बेल शेप। ठीक है, डम्बेल शेप है। ठीक है, लेकिन इनके एक्सिस अलग अलग है। ये क्या है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो दिस इज px। ये वाला p ऑर्बिटल y एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो दिस विल बी py। और ये ऑर्बिटल z एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो दिस विल बी pz। तो इट मींस p सब शेल में p के 3 ऑर्बिटल हो गए, और वो 3 ऑर्बिटल कौन से, px py pz। ठीक है, फिर इसी तरीके से d ऑर्बिटल की बात करते हैं। d के लिए L की वैल्यू कितनी है, 2 है, और d ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां पर m की वैल्यू देखते हैं। m की वैल्यू -L2 + L लाई करती है, यानी -2 2 + 2। तो कितनी वैल्यू लाई करेंगे बीच में, -2 -1 0, फिर इसके बाद +1 +2। टोटल वैल्यू कितनी आई, टोटल वैल्यू आ गई 5। तो इट मींस d ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन 5 होंगे, 5 ओरिएंटेशन। ठीक है, 5 ओरिएंटेशन। तो यहां पर आपको 5d ऑर्बिटल देखने को मिल जाएंगे, 5d ऑर्बिटल, dx² - y²। इट इज जस्ट नोटेशन, ओके, dz², dyz, dxz एंड dxy। ओके, तो चलिए मैं इनके शेप के बारे में बता देता हूँ, शेप के बारे में कैसे याद करना है। देखिए बेटा, ये लास्ट के 3 पे फोकस कीजिए पहले, तो dxy, dxz, dyz, इन पे फोकस कीजिए। इनका जो शेप है वो सेम है। कैसा शेप है,
इस तरीके का शेप है तीनों का, क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं इस तरीके, ठीक है। बस तीनों की एक्सिस अलग अलग है। क्या अलग अलग है? एक्सिस। जिस एक्सिस के इन बिटवीन ये आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑन द एक्सिस नहीं है, ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस पे ना आकर के एक्सिस के बीच में है, ओके। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले डी एक्स वाई की, सबसे लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, 5th नंबर दे दीजिए इसको, 5th नंबर की बात करो डी एक्स वाई की, तो ये एक्चुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ओके। चलिए अब 4th नंबर वाले फिगर की बात करें, डी एक्स जेड, तो इसका शेप भी यही रहेगा, बट ये किस किस के बीच में लाई करेगा, किन किन एक्सिस के बीच में, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और 3rd नंबर के फिगर को देखिए, तीसरे नंबर के डी वाई जेड, डी वाई जेड का मतलब वाई जेड आ रहा है, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगा, डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए लास्ट के 3। अब बाकी 2 मैं समझाता हूँ, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑर्बिटल बाकी यही 2 है, ये सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट समझाता हूं मैं। फर्स्ट का शेप भी कुछ इस तरीके का ही है ना, लेकिन इसको ऐसे बनाइए आप, ये इन बिटवीन द एक्सिस नहीं, ये दोनों ऑन एक्सिस लाई करते हैं, ऑन एक्सिस लाई करते हैं, इसको इस शेप का बनाइए। ये भी क्लोवर लीफ शेप होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करता है, इन बिटवीन नहीं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई में क्या डिफरेंस है, दोनों ही एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, दोनों में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाई ऑन द एक्सिस और डी एक्स वाई लाई इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 5 ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल का शेप होता है सेम, और ये वाला यूनिक है सेकंड नंबर का, ये डी जेड स्क्वायर ये यूनिक है, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे लाई करता है। ये है क्या, ये आप ऐसा ट्यूब समझ लीजिए, वाटर ट्यूब आती है ना, ऐसे एक कोई ट्यूब समझ लीजिए, और उसमें पी ऑर्बिटल क्या है, फंसा हुआ है, ठीक है। कोई डोनट होता है ना, जैसे डोनट, ठीक है, डोनट होता है ना, उसमें पी ऑर्बिटल क्या है, फंसा हुआ है। यू कैन सी दिस फिगर, यहाँ आप देख सकते हैं, ये फंसा हुआ है। और ये जो पी ऑर्बिटल बनाया आपने बीच में, ये किस पे लाई कर रहा है, जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो दिस इज डी जेड स्क्वायर, दिस विल कॉल डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गए डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल। फिर इसी तरीके से एफ में 7 हो जाएंगे, ठीक है। फिगर बहुत हार्ड है, बस आप ध्यान रख लीजिए कि एफ की ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है वो है 3, तो एम की वैल्यू -3 टू +3 लाई करेगी, ठीक है। तो -3 से +3 जाने में कितनी वैल्यू और आ जाएंगी, -2 -1 0 +1 +2 एंड देन +3, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 7 वैल्यूज आती है। 7 वैल्यू का मतलब 7 ओरिएंटेशन, इट मींस कि एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं नंबर में, कितने होते हैं, 7, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलो समझते हैं कि भाई ज्यादा होच-पोच हो गया, तो एक शॉर्ट बात बताओ तो मैं बिल्कुल, कि जब भी एस सबशेल है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये बॉक्स से बना देता है ऐसे बॉक्स, एक ऑर्बिटल, ठीक है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, ये इस तरीके से बना दीजिए, ठीक।
डी में -2 से +2 यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ऐसे 5 बॉक्सेस आप सीरीज में बना दीजिए, 1 2 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो एफ सब शेल है उसमें 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और यहां पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है 0 -1 to 1 -2 to 2 -3 to 3, ये इनके m की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। p में 3 ऑर्बिटल है यानी 3 ओरिएंटेशन होते हैं, नोटेशन क्या कर देते हैं, -1 0 +1, तो ये कौन कौन से, px py pz। तो d के लिए ये जो 5 ऑर्बिटल है उनके लिए क्या वैल्यू आई थी, -2 -1 0 +1 +2। तो कैसे 5 ऑर्बिटल को कैसे शो कर देते हैं हम, dx² -y², एक ऑर्बिटल dz², ये दोनों तो ऑन एक्सिस लाई करते हैं, फिर dxy dyz और dxz, ये 3 इन बिटवीन एक्सिस लाई करते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। इसी तरीके से f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले शेल की बात करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें सब शेल के बारे में बताता है कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा होगा, एफ ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, टी ऑर्बिटल। फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। वो किस बारे में बताता है हमें, वो ऑर्बिटल्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, जिससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पता चल जाते हैं। पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, एफ अगर आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 और एस में होता है 1, ठीक। और शेप्स के बारे में भी बताता है, तो शेप्स की भी हमने बात कर ली, शेप ऑफ ऑर्बिटल की भी हमने बात कर ली, ठीक है। फिर फोर्थ और लास्ट क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एस से या ms से भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, जिस तरीके से बेटा जो अर्थ है, अर्थ वो सन के अराउंड भी घूम रही है, ठीक है, ऐसे, और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट होते रहते हैं, ठीक। तो स्पिन क्वांटम नंबर उसी रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन सिमिलर वे एज द अर्थ स्पिन अराउंड द सन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, बिल्कुल उसी तरीके जैसे अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए अपने एक्सिस पे घूमती है, बिल्कुल उसी तरीके से। कि तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड चार्ज एंड मास और चार्ज के साथ साथ एक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी होगा, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस फिगर को देख लीजिए, ठीक। ये इस डायरेक्शन में भी रिवॉल्व हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम सकती है, ठीक है बेटा। सो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो जिसकी कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है, अभी आपने फिगर में देखा 2 ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है, 2 ओरिएंटेशन हो सकती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट कर देते हैं, जो कि इन्हीं 2 ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो हम शो कर देते हैं एस की वैल्यू प्लस, मींस एस की वैल्यू प्लस का मतलब है कि वो अप स्पिन में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे कि फिगर देखिए, अगर इसे हम मान लेते हैं कि ये स्पिन अप है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पिन डाउन हो जाएगी, इसके अपोजिट है। अगर हम रिलेटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग इसे स्पिन डाउन मान लेते हैं, स्पिन डाउन, ठीक है, जिसे डाउन एरो से शो करना पड़ेगा, तो ये वाली ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, ये स्पिन अप हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यू को क्या मान रहे हैं, ओके। तो these are called टू स्पिन स्टेट, ये जो अप स्पिन है और ये डाउन स्पिन है, इन्हें टू स्पिन स्टेट बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का,
ठीक। और नॉर्मली एरो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अप स्पिन है तो अप साइड एरो, और डाउन स्पिन है तो डाउन साइड एरो, ठीक। अप स्पिन की वैल्यू हो जाती है प्लस हाफ, इट इज जस्ट नोटेशन, एंड डाउन स्पिन की वैल्यू हम लिखते हैं माइनस हाफ। तो चाहे एरो से शो कर दीजिए या वैल्यू से शो कर दीजिए, एक ही बात है। तो चलिए एक इंफॉर्मेशन आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया। तो हर एक ऑर्बिटल में एक अप स्पिन में होगा और एक डाउन स्पिन में होगा, ठीक है। एक अप स्पिन में एक डाउन स्पिन में, कभी भी सेम ओरिएंटेशन वाले इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में लाई नहीं करेंगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो इस रोटेशन की दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक। अगर हम एक ओरिएंटेशन को अप स्पिन मान रहे हैं, दिस इज वन स्पिन स्टेट, दिस इज अनदर स्पिन स्टेट, और अगर हम इसको स्पिन अप मान रहे हैं तो इसे अप साइड के एरो से शो कर देते हैं। द वैल्यू इज प्लस हाफ, नोटेशन इज प्लस हाफ। और फिर दूसरी वाली जो उसके अपोजिट ओरिएंटेशन है उसे हम स्पिन डाउन बोल देते हैं, ठीक है। स्पिन डाउन, द ओरिएंटेशन जो हो जाएगी स्पिन डाउन हो जाएगी, डाउन एरो से शो कर दीजिए, और वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। सो ये चारों क्वांटम नंबर को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, सिंबल एन होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन से इसे शो करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या शो करता है, ऑर्बिटल साइज के बारे में शो करेगा। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा, ऑर्बिटल साइज उतना ज्यादा, एनर्जी लेवल भी उतना ज्यादा, ठीक है। फिर सेकंड हमने बात करी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 to n माइनस डिनोट होती है। ये किस बारे में बताता है, ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक। फिर बात की हमने थर्ड नंबर पे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से शो किया जाता है, इसकी वैल्यू -L2 + L। ये किस बारे में बताता है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, जितनी ओरिएंटेशन उतने ही टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे। फिर फोर्थ लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर ms से शो करते हैं। इसकी दो वैल्यू होती है, प्लस हाफ जो कि अप स्पिन को शो करता है, अप स्पिन को, और दूसरा माइनस हाफ जो कि किसको शो करता है, डाउन स्पिन को शो करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन को शो करता है बेटा, ठीक है। तो चलिए लास्ट में इनको कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ सब शेल निकालना है किसी एन शेल में तो n होगा। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल में भी 3 सब शेल होंगी, बताया मैंने। सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगी, 2s और 2p। थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगी, 3s 3p, और 3p के बाद क्या था 3d। इसी तरीके से फोर्थ शेल में 4 सब शेल होंगी, 4s 4p 4d, लास्ट में क्या जाएगा 4f, ठीक है। फिर बात करते हैं मैक्सिमम ऑर्बिटल इन ए सब शेल, ठीक है। सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे तो ये डिपेंड करता है 2l + 1। फॉर एग्जांपल अगर p सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए तो 3 आता है। कैसे कैलकुलेट करा भाई, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 2l + 1 वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू है 2, तो पुट कर दो इस फॉर्मूले में, 2l + 1 फॉर्मूले में पुट कर दो, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 4 + 1 = 5, ठीक है। अगर बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की इन ए सब शेल, किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 2l + 1, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए कि NH शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे तो n², इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस n² के आगे 2 लगा दो। जब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल गए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है
तो 2 लगा दो, 2n स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। ठीक है, सो बेटा आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।